गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स वन लाइनर्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं और वीकेंड पर पूरे वीक का फ्री पीडीएफ क्वेश्चन आंसर के साथ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देता हूं। 1 से 7 नवंबर का जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूं और मैंने वहां पर वो मैसेज पिन कर दिया है, तो आप उसको जाकर वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन सा करंट अफेयर्स चर्चा में है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। मैक्स वर्स्टैपन ने ब्राजीलियन ग्रांड प्री 2023 जीता। तो मैक्स वर्स्टैपन का ये वाला सीजन काफी शानदार जा रहा है और रेडबुल के ड्राइवर हैं और इन्होंने ब्राजीलियन ग्रांड प्री 2023 जीत ली है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अपना दूसरा ग्रासरूट फुटबॉल पुरस्कार, तो देखिए बहुत निचले लेवल तक यानी ग्रासरूट लेवल तक फुटबॉल को डेवलप करना या फुटबॉल को पॉपुलर बनाना, उसके लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को उनका दूसरा ग्रासरूट फुटबॉल पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले इन्हें 2014 में यह पुरस्कार मिला था, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भूटान नरेश असम के अपने पहले 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर के दर्शन के साथ की। तो भूटान के जो नरेश है इस समय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और आज वो नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे। तो कामाख्या मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, 51 शक्तिपीठों में से एक है और असम राज्य में स्थित है, तो सबको पता ही होगा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट उससे संबंधित फैक्ट्स डाले हैं तो वो देख लेते हैं। यह नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट से सटा हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता है कैलाश रेंज से निकलती है, तिब्बत में इसको सेंगपो, ठीक है, सेंगपो के नाम से जाना जाता है। यह तांत्रिक साधनाओं के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है। तो जो तांत्रिक सेक्ट होता है उसका काफी इंपॉर्टेंट एक केंद्र रहा है। इसे भारत के 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो टोटल 51 शक्तिपीठ हैं। जब शिवजी सती को लेकर दौड़ रहे थे इधर से उधर, तो वहां पर जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे वहां पर आपके अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं, जैसे नैना देवी है हरिद्वार में, इस तरीके से और कई सारे मंदिर हैं। तो 51 शक्तिपीठ भारत में स्थित है। यहां पर देखिए एक मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबुबाची मेला, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अंबुबाची मेला इस मंदिर के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार देवी कामाख्या के वार्षिक या एनुअल मासिक धर्म के उपलक्ष्य में हर साल आयोजित किया जाता है। तो अंबुबाची मेला याद रखिएगा। इसके अलावा में असम में एक और काफी इंपॉर्टेंट है बिहू, बिहू फेस्टिवल भी यहां मनाया जाता है। 2 नेशनल पार्क तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, एक तो आपका मानस और दूसरा काजीरंगा। इन दोनों को जरूर याद रखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? 1 हॉर्न्ड राइनोसिरोस के लिए या एक सींग वाले गैंडे के लिए। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल हेग, जो कि नीदरलैंड्स में स्थित है, इसमें दूसरे विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम यानी वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम में इन्होंने भाग लिया। ये देखिए एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक ये पहल है, जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने नीचे डाला है, तो उसका दूसरा संस्करण था। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है। पहला वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम 2021 में आयोजित किया गया था। तो ये आपसे देखिए पूछ सकता है कि दूसरा वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम या विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम कहां पर हुआ? नीदरलैंड के हेग शहर में हुआ। हेग में आपको पता ही होगा ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर भी यही है। उद्देश्य क्या है इसका? दवाओं और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों की पहुंच बढ़ाना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्वास्थ्य संगठन का है तो आपका इससे ही संबंधित था, हेल्थ से रिलेटेड होना ही था। एक देखिए ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के यूक्लिड मिशन द्वारा ली गई पहली तस्वीरें जारी होने वाली हैं। तो देखिए सीधे आपसे पूछेगा कि हाल ही में खबरों में रहा यूक्लिड मिशन कौन से देश की स्पेस एजेंसी का है? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रह्मांड के अंधेरे पक्ष की जांच करना है, यानी अनएक्सप्लोर्ड एरिया जो आपके यूनिवर्स के हैं, जिनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज चलती हैं उसकी कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश करेगा। तो यूक्लिड मिशन आप याद रखिएगा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है। कब लॉन्च किया गया था? 1 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। अब इसके द्वारा ली गई कुछ तस्वीरों को प्रोसेस किया जा रहा है और उसके बाद इनको रिलीज किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष के राज खोलने में हेल्प करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 437A की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर भारतीय संघ को नोटिस जारी किया है। तो देखिए 2 अभी
जो इंडियन पिनल कोड है, ये तो सीआरपीसी का है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके दो अभी सेक्शन बहुत चर्चा में रहे, एक तो 437A है और एक 295 है। ठीक है, सेक्शन 295 दोनों बताता हूं। तो देखिए 437A में क्या है, सीआरपीसी की धारा 437A के तहत बरी किए गए व्यक्ति को हिरासत से रिहा होने के लिए जमानत बॉन्ड और जमानतदार जमा करने की आवश्यकता होती है, यानी आपका जिसने जमानत वगैरह दी है उसका डेटा वगैरह सब देना पड़ता है। और इसका उद्देश्य देखिए होता क्या है, इसका उद्देश्य बरी किए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के आरोपी की उपस्थिति होना सुनिश्चित करना। यानी अगर उसकी, मान लीजिए सेक्शन के तहत उसको बरी किया जा रहा है जमानत पर, अगर उसके खिलाफ किसी ने याचिका डाली कि इसको, आरोपी को बरी मत कीजिए, तो उसकी जो उपस्थिति है कि आपको जिस कोर्ट में आपकी खिलाफ अपील डाली गई है वहां पर आपको उपस्थित होना पड़ेगा। तो इस तरीके का ये सेक्शन है। अगर बात करें सेक्शन 295, तो ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। अगर आपको कोई रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट करता है तो सेक्शन 295 के तहत आप पर कार्यवाही की जा सकती है। आगे चलते हैं। आज देखिए काफी इंपॉर्टेंट एक डे है। 1895 में जर्मन भौतिक विज्ञानी विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन द्वारा एक्स विकिरण की अभूतपूर्व खोज की याद में हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। आपको पता है एक्स रेज की खोज जो है वो रोएंटजेन द्वारा की गई है और आज ही के दिन ये खोज की गई थी, तो इसी को याद करने के लिए हम आज विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं। तो सीधे बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि एक्स रेज की खोज किसने की है, तो रोएंटजेन ने इसकी खोज की है। ये देखिए कल बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, मुंद्रा 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया। अभी तक इतना ज्यादा जो ट्रैफिक है कार्गो का वो किसी भी बंदरगाह ने नहीं संभाला। तो मुंद्रा जो कि अदानी पोर्ट का एक भाग है, उसने ये करने का कारनामा किया है। तो कहां पर है, मुंद्रा पोर्ट गुजरात भारत में सबसे बड़ा निजी और वाणिज्यिक बंदरगाह है जो अदानी पोर्ट्स एंड SEZ यानी स्पेशल इकोजोन लिमिटेड का हिस्सा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुंद्रा कहां पर है, गुजरात में। गुजरात में एक और अभी न्यूज में चर्चा में, वो नीचे डाला है मैंने, देखिए। भारत बोटेनिक्स राजकोट गुजरात में भारत की सबसे बड़ी ठंडा तेल उत्पादन सुविधा खोलेगा। तो जो कोल्ड प्रोसेस्ड ऑयल होता है, भारत बोटेनिक्स एक कंपनी है जो इस क्षेत्र में काम करती है। तो राजकोट गुजरात में ये सबसे बड़ी भारत की ठंडा तेल उत्पादन सुविधा खोलने वाला है। पहली ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की बैठक, देखिए पहली बैठक है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये IIT गांधीनगर में आयोजित की गई जो कि गुजरात की राजधानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। तो अभी चुनावी रैलियां चल रही हैं, वहां पर ही प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की है। यह योजना देखिए दिसंबर में आपकी इस साल खत्म होने वाली थी, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाने का फैसला लिया है। शुरू कब हुई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। तो अब इसको 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, यानी 2028 तक ये चलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एयरपोर्ट, लार्सन एंड ट्यूब्रो कंस्ट्रक्शन ने आंध्र प्रदेश के ग्रीनफील्ड भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना, तो याद रखिएगा सीधे आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है, तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके निर्माण के लिए इन्होंने एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया है L&T ने। भारत में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को आपका नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे होता है। IIT मद्रास पूर्वी अफ्रीका के सुरम में जांजिबार द्वीप समूह पर एक अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला भारत का पहला IIT बन गया है। और मैंने आपको बताया था इसकी जो डायरेक्टर बनी है वो एक फीमेल है, पहले ही बता चुका था मैं जब हमने अक्टूबर में कवर किया था। फीमेल है, नाम क्या है, प्रीति अगलायम। तो प्रीति अगलायम जी इसकी डायरेक्टर है और वो किसी भी IIT भारत में, तो IIT है वहां पे या विदेश में डायरेक्टर बनने वाली पहली फीमेल बन गई हैं। तो प्रीति अगलायम जी इसकी डायरेक्टर बनेंगी। जांजिबार द्वीप समूह जो है किस देश के अंतर्गत आता है, तो ये तंजानिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तंजानिया के अंतर्गत आता है। तंजानिया की कैपिटल क्या है, डोडोमा। ठीक है, डोडोमा इसकी कैपिटल है। 7 नवंबर को भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक CV रमन की 135वीं जयंती मनाई गई। आपको बताया CV रमन जी क्यों फेमस है, अपने रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, रमन इफेक्ट के लिए फेमस है। और 1928 में इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी और इसके बाद ही सन 1930 में इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र का या भौतिक के क्षेत्र का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का जो नोबेल है इन्हें 1930 में मिला था। 1928 में इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। और देखिए
एक बहुत इंपॉर्टेंट डे हम मनाते हैं, नेशनल साइंस डे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो देखिए 28 फरवरी को वो इसलिए मनाया जाता है, उस दिन सीवी रमन का बर्थडे नहीं होता। सीवी रमन का बर्थडे 7 नवंबर को होता है, लेकिन 28 नवंबर को 1928 में इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था भौतिकी के क्षेत्र में। तो 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं नेशनल साइंस डे? क्योंकि इसी दिन सीवी रमन जी के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ये भी वन लाइनर है, 54वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो संस्करण भी याद रखिएगा, 54वां एडिशन है, गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा में अभी हमारे 37th नेशनल गेम्स भी चल रहे हैं, यानी 37वें राष्ट्रीय गेम्स भी चल रहे हैं। टॉप पर अभी इसमें वर्तमान में मेडल टैली में महाराष्ट्र अभी नंबर 1 पर चल रहा है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो चिली इसका नया मेंबर बन गया है। यह भारत और किसकी पहल थी? इंडिया और फ्रांस ने इसको लॉन्च किया था, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को। जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में पार्शियली या फुल्ली देश पड़ते हैं, वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। और मोस्टली अब तो सभी के लिए ये खोल दी गई है, क्योंकि मेन जो इसका फोकस है वो सोलर एनर्जी पर है। और सोलर एनर्जी आपको पता है ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, जो आने वाले समय में एक गेम चेंजर साबित होगा। तो नया मेंबर इसका चिली बना है। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ये हमने ऊपर देख लिया। पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल विकास परिषद की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? आईआईटी गांधीनगर में किया गया है। एपेडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? लुलु हाइपर मार्केट के साथ समझौता किया है। दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो नीदरलैंड के शहर हेग में। विश्व क्रिकेट के इतिहास में टाइम्ड आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? पंजाब ने इसको पहली बार जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बहुत मिस्ट्री स्पिनर है श्रीलंका, माफ कीजिए, वेस्टइंडीज के सुनील नारायण जी, जो कि कल केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं। तो इन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यही देखिए सारे करंट अफेयर्स हमारे चर्चा में थे। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूजफुल लगे हों और अच्छे लगे हों तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।